अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज जैनुल इस्लाम, योर एजुकेशनल एंड करियर काउंसलर। और आज की इस वीडियो का मकसद किसी खास यूनिवर्सिटी या किसी खास प्रोग्राम को टारगेट करना नहीं है बच्चे, बल्कि बच्चों के कुछ उन कॉमन सवालों के जवाबात को डिस्कस करना है, ताकि उनके इंटरेस्ट, उनके वो सवाल क्लियर हों और वो अपने करियर के अंदर अपनी डायरेक्शंस को अलाइन कर सके। मेरे साथ इस ऑफलाइन सेशन में मेरा साथ देंगे मेरे बड़े अच्छे दोस्त सारिम नदीम। अस्सलाम वालेकुम सारिम, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम जैन। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ। अल्लाह का शुक्र। सारिम के थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में मैं बता देता हूँ। सारिम को ऑलमोस्ट 2 साल अपनी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करने में लगे, ड्यू टू लैक ऑफ करियर काउंसलिंग। और इनको इनवाइट करने का मकसद भी स्पेसिफिक यही था कि अगर टाइमली डिसीजंस ना लिए जाएं और टाइमली चीज़ों को ना शेप अप किया जाए अपने करियर के लिए, तो आपके कितना ज़्यादा आपके लिए हार्मफुल हो जाता है चीज़ों को अलाइन करना, अपने इंटरेस्ट को डिफाइन करना। सो सारे में आप सुन पा रहे हैं मुझे? सारे में आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी हेलो। जी। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम एट ऑल। सो शैल वी स्टार्ट? यस। जी। So I'll hand over the presentation to you. यस जैन। तो कैरियर काउंसलिंग की जैसे आज हमारी प्रेजेंटेशन है, कैरियर काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और अगर हम जिस नीश को, हमारी ऑडियंस जो है, जिस नीश को हम टारगेट कर रहे हैं, मैं अगर अपना ही एक्सपीरियंस उनके साथ लगाऊं, तो मैं अगर उनके शूज में जाऊं और विजन, अगर मैं अपना विजन लगाऊं और बाकी चीजें देखूं, तो मुझे वही नजर आता है कि बड़े विजन होते हैं जो वाकई में कुछ करना चाह रहे हैं बच्चे, ठीक है, जो वाकई में हार्ड वर्किंग है या जो भी सीन है उनका। तो उनके बहुत बड़े विजन होते हैं, हमने ये यूनिवर्सिटी क्रैक करनी है, ये करना है, वो करना है। सेम, इट वाज द सेम केस विद मी, ठीक है, आपके साथ भी सेम होगा। लेकिन वो क्यों नहीं हो सका मेरे लिए? क्योंकि कैरियर काउंसलर नहीं था, ठीक है। और अगर आपके पास है कोई काउंसलर, तो इट इज अ ब्लेसिंग, ठीक है। और मैं इस पे कुछ नहीं कह सकता, इट इज अ ब्लेसिंग, ठीक है। अगर आपके पास है, अगर आपको प्रोवाइड किया गया है, उससे फायदा उठाएं। एंड हियर इज रैन विद यू, ठीक है। तो इनसे फायदा उठाएं जितना उठा सकते हैं आप, ठीक है। सो Thank you so much, Sarim. So अगली स्लाइड पे मूव ऑन करते हैं। जी सारिम। जैन जी, कंफ्यूज वाली स्लाइड है अभी आपके पास? जी जी। सही है। अब जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, वो कंफ्यूज्ड बच्चा अब जो है, एक एनिमेटेड सा कैरेक्टर जो है, इसको आप अगर विजुअलाइज करें एक ह्यूमन में, तो क्या है ये? वो कंफ्यूज है। ए लेवल्स कर लिया, ओ लेवल्स कर लिया, ठीक है, 12th कर लिया उसने, और अब वो कंफ्यूज है। कैरियर काउंसलिंग क्या है, कोर्सेज कौन से सिलेक्ट करने, कौन सी कंट्री जाना है, कौन सा सब्जेक्ट अप्रोप्रिएट है, मेरी नेचर क्या है, ठीक है। उसे कुछ नहीं पता, उसके पास फोर्स ही नहीं है। तो उसने हम्म। वही करना है, वो भेड़ चाल ही होगी फिर, ठीक है। वो हाँ क्या जी। करे, उसके पास कोई फोर्स है ही नहीं। सही है जैन। तो फोर्स जब होगी नहीं, तो वो चूज कैसे कर सकता है? अब वो जो वही चूज करेगा जो उसे ये कहेगा, अच्छा वो आजकल डिग्री बड़ी अच्छी है, वो चूज कर लो, जैसे मेरे साथ हुआ। इट इज माई ओन हाँ, एक्सपीरियंस। वो चूज कर लो, वो कर लो, पेरेंट्स कह रहे हैं ये कर लो, फाइनल डिसीजन इज फॉर द पेरेंट्स। वही कहेंगे, जो होगा वही होगा, ठीक है, जो पेरेंट्स कहेंगे। उसमें कोई दूसरी ड्राइव होती नहीं है। अच्छा, मैं अभी उसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि अच्छा, 12th के बाद अगर हम इस चीज को देखें ना, मैंने लाइक इस फील्ड को काफी देर से मैं देख रहा हूँ, और एज अ हाई स्कूल काउंसलर भी, तो मैंने इस चीज को नोटिस किया कि इट्स अबाउट द राइट टाइम, कि आप अपने टाइम से पहले उस चीज को डिसाइड कर लें जिस भी फील्ड में आपने जाना है, ताकि आपकी तैयारी 4 5 6 साल पहले से शुरू हो उस चीज के लिए, ना कि आप 12th के बाद सोच रहे हो। जैसा कि आपका और मेरा केस था, हम लोग सोच रहे थे कि 12th के बाद क्या किया जाए। तो उस चीज यस। में मेरा गैप ईयर और आपका गैप ईयर जो है ना, वो कॉज करने में जो है ना, एक बड़ी बड़ी ज्यादा एक क्योंकि ना हमें टाइमलाइंस का पता, ना हमें डेडलाइंस का पता, ना हमें यस। यूनिवर्सिटी के एडमिशन क्राइटेरियाज का पता। सो बीइंग अ काउंसलर इज ऑब्वियसली इट्स अ ब्लेसिंग फॉर स्टूडेंट्स। बट अगर ये देखा जाए कि चीजों को अपने तक भी थोड़ा सा अलाइन करने की कोशिश की जाए, और अगर 100%, अब हर स्कूल में तो काउंसलर भी नहीं है, ठीक है। और यस। आई यस। होप ये वीडियो वो मेरे स्टूडेंट्स, मेरे वो दोस्त देखें जिनके स्कूल में काउंसलर की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, बट अपने तक
वो चीजों को थोड़ा सा शेप अप करना शुरू करें कि यार अब टाइम आ गया है कि हमें एक कैरियर में एक ऐसी यूनिवर्सिटी में अपनी जिंदगी भर की जो है ना उसके ऊपर एक कमाई लगानी है बैचलर्स की डिग्री पे, और उसके बाद हमें उस चीज को आगे जिंदगी भर लेके चलना है। डेफिनेट, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, अगर एक आपने परस्यू करना है कैरियर, 30-40 हजार घंटे होते हैं अपनी लाइफ के, आपने उसे देने, तो ध्यान से दें, उसे काउंसलर के साथ दें, ठीक है। एग्जैक्टली। हम्म। सो करियर काउंसलर, जैसे कि सारिम ने भी बताया कि काउंसलिंग इज द मीन बाय विच वन पर्सन हेल्प्स अनदर थ्रू पर्पसफुल कन्वर्सेशन। जैसे कि हम लोग इंडिविजुअल काउंसलिंग सेशंस भी रखते हैं, उनका मकसद यही होता है कि हम बच्चे के साथ कनेक्ट करें, बच्चे के साथ एक फ्रेंडली रिलेशन बिल्ड करें, उसके साथ बात करें, और बात करके उसकी स्टोरी सुने, कुछ अपनी उसको चीजें बताएं, ताकि उसको नए ट्रेंड्स का, नए आइडियाज का आइडिया हो, और वो अपनी उस फील्ड। अब अगर बच्चा मुझे आगे कहता है कि सर मेरा बड़ा टेक्निकल माइंड है, अच्छा ये एक बड़ी सारे सब्जेक्टिव सी बात हो जाती है कि बच्चे का बड़ा एक टेक्निकल माइंड है, पर टेक्निकल माइंड होने के बावजूद वो अपनी फील्ड में सिलेक्ट नहीं कर पा रहा। मुझे बीएस रोबोटिक्स में जाना चाहिए, मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाना चाहिए, मुझे मुझे कंप्यूटर साइंसेस में जाना चाहिए। सो आप अपनी इस प्रॉब्लम को, अगर मैं आपकी एग्जांपल लूं इस चीज में, तो यू आर वन ऑफ अ काइंड के जिसका जिसका कुछ इसी तरह का बिलीव था कि ये आपको मैथ्स करना अच्छा लगता था, यू हैड टेक्निकल माइंड, ठीक है, यू हैड टेक्निकल टॉयज जिनके साथ आप खेलते थे। तो आपने इस चीज को कैसे लाइक फेस किया, और एट द एंड जैसा कि अभी आपने कंप्यूटर साइंसेस की डिग्री कर रहे हैं, इस तक आप कैसे पहुंचे, मुझे थोड़ा सा अपनी उस चीज के बारे में बताएं। सही है, बहुत शुक्रिया मेरी तरफ करने के लिए ये चीज। तो सर क्या है, सीन क्या होता है, हम अगर अपने आप को 10 साल, 8 साल, 5 साल पहले करके देखें, हम क्या सोचते थे? जो अब हम हैं, हम वैसा कुछ भी नहीं सोच रहे थे, हम मतलब कुछ और सोच रहे थे, हम किसी और दुनिया में थे, ठीक है। और हम, इंसान इवॉल्व होता है, हर हर पीरियड के साथ उसने इवॉल्व होना होता है, बाकी चीजें होनी होती है। अब इसमें कैरियर काउंसलर क्या करेगा? अब ह्यूमन जो है, वो एक मशीन नहीं है, वो हर चीज नहीं कर सकते, ठीक है ना। उनकी कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, कुछ उनकी पर्सनैलिटी के ट्रेड्स होते हैं, कुछ बाकी चीजें मिल मिला के एक एमेलगम होता है उसकी पर्सनैलिटी का, ठीक है। वो हर वक्त कुछ ना कुछ वही चीज नहीं कर सकता, उसको डिफरेंट चीजें हैं, डिफरेंट डाइवर्सिटी है। एक ह्यूमन की डाइवर्सिटी इतनी है, बाकी फील्ड्स में फिर एडवर्टाइजमेंट कितनी ज्यादा है, उससे बाकी तमाम चीजें देखनी होती हैं, ठीक है। तो वो हर चीज नहीं कर सकता, तो स्पेसिफिक अगर उसे कैरियर अपना चूज करना है, क्योंकि उसने, जैसे मैंने पहले कहा, 30 to 40 थाउजेंड आवर्स कम नहीं होते, बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। 30-40 साल, सही है। तो बहुत ज्यादा है, वो हर चीज नहीं कर सकता, तो कैरियर काउंसलर तब वहां पे आता है असिस्ट करने। अच्छा, अगर मैं अपना बताऊं, बिल्कुल मतलब ऐसे टेक्निकल चीजें और बाकी चीजें, ठीक है। और सॉफ्टवेयर में मैं इसलिए घुसा, बाकी चीजें, कंप्यूटर साइंस में मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं उसलिए घुसा क्योंकि पहले मैंने मतलब चीजें सिलेक्ट करना शुरू की, ठीक है, वैल्यूएबल है, बाकी चीजें हैं, ठीक है। मतलब ये मार्केट ट्रेंड्स और बाकी चीजें बदलती रहती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, आपने अपना सिलेक्ट करना है कि ठीक है, अगर ये चीज करनी है, तो इसे, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं जो मतलब मुझे आगे पुश कर रहे हैं। एक शॉर्ट टर्म चीज के लिए आपने अपने आप को नहीं करना, एक लॉन्ग टर्म विजन देखें, ठीक है। और आप अपने एल्डर सेल्फ को देख सकें, ताकि उसमें, ठीक है, एल्डर सेल्फ सेल्फ बनाएं, अपने लिखें, अपनी डायरी में लिखें कि एल्डर सेल्फ मेरी ये है। और जब भी डीमोटिवेट होने लगे या नीचे होने लगे या चूज करने में मसला आ रहा है, उसे देखें कि आप उसे कहाँ देखना चाहते हैं, और उस चीज के लिए क्या क्या चीजें प्रोवाइडेड हैं और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं जो चाहिए वहां पहुंचने के लिए। आपको बहुत आसानी हो जाएगी चीजों को सिलेक्ट करने में। अच्छा, यस इसमें सर। मैं थोड़ा चाह रहा था कि आप बच्चों के साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करें, बिकॉज अभी जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं इट्स अ सेकंड यूनिवर्सिटी। सो हम्म थोड़ा सा अपनी फर्स्ट यूनिवर्सिटी, फिर उस गैप ईयर, और जरा इसके बारे में मैं थोड़ा सा, मैं चाह रहा हूँ बच्चे जरा रिलेट कर पाए कि अगर आप अपनी फील्ड को टाइमली अलाइन नहीं करते, जैसा कि बात के स्टार्ट में बात हम्म, हुई, तो सही। कैसे आप लाइक उसका एक हार्म आपको मिलता है अपनी, अपने उस गैप से, अपने उस आपकी एज भी ज्यादा हो जाती है, आपके स्टूडेंट्स, आपके दोस्त जो है वो सेकंड थर्ड ईयर में पहुंच जाते हैं, और आप अभी तक अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट नहीं कर पाए हो। हम्म, सही है, सही है। अच्छा, इससे मैं काफी चीजें हैं, मतलब सिर्फ ये चीज नहीं होती कि आपने वो चीज सिलेक्ट कर ली या क्या चीज। अच्छा, मैं आपको शुरू से लेके चलता हूँ। अच्छा, तो मेरा सीन आपको पता है, फास्ट में मैं था, ठीक है, मैं अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कर रहा था, ठीक है, लेकिन मेरा मूड था कि मैंने कॉमर्स को आगे परस्यू करना है। और क्योंकि बिजनेस करना है, वो करना है, वो इवॉल्व इवॉल्व होने में टाइम लगता है, ठीक है, चीजें समझने में टाइम लगता है, ठीक है। अच्छा, मैंने सोचा एंटरप्रेन्योर बनेंगे, चलो अपना बिजनेस खुद हैंडल कर लूंगा, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कर लेते हैं। अच्छा, हाँ जी, अच्छा, मैंने वो टेक्निकल करना माइंड शुरू है तो किया। आपने कहा अकाउंटिंग फाइनेंस इज अ गुड चॉइस। हाँ, इट इज अ गुड थिंग, ठीक है। तो मैंने उसे करना शुरू किया, लेकिन मुझे एहसास होने लगा कि यार नहीं,
ये जैसे ना अंदर से एक गट फीलिंग नहीं होती है, वो आई हाँ, कि नहीं, कि कुछ कुछ अजीब हो रहा है, ठीक है ना, हाँ, कुछ ये मेरे लिए नहीं है। अच्छा वो क्यों हुआ? वो क्योंकि पता ही नहीं है कि मतलब कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, किस चीज में आप कर सकते हैं। मतलब अब वो देखें अकाउंटिंग में क्या है, आपने, इट इज अ वेरी गुड फील्ड, इट इज अ वेरी गुड फील्ड, ठीक है ना, मैं ये नहीं कह रहा इट इज नथिंग, ठीक है। हाँ अब जी, आपने मतलब बैठना है, काम करना है, काम करते रहना है, खातों को चेक करना है, रजिस्टर्स हैं, बाकी चीजें बनी हुई हैं, ठीक है। अब वो मतलब इतना भा नहीं रही थी, बाकी क्यों क्यों नहीं हो रहा था ऐसा? क्योंकि पहले एक्सपीरियंस ही नहीं है, एक्सपीरियंस है हाँ, ही नहीं, ना काउंसलिंग है उस बारे में, ना एजुकेशन है, बाकी हाँ, चीजें नहीं थी। मैं घुस गया, कुछ चीजें होने लगी, लेकिन एक साल बाद आई थिंक यार नहीं, इट इज नॉट फॉर मी। और ये चीज बहुत मुश्किल होती है कन्वे अपना मैसेज करना कि मैं अब छोड़ रहा हूँ, बड़ा टफ था, फास्ट टैग, मुझे फास्ट का टैग होता है, वो आप एग्जैक्टली, से उतर रहा है और बाकी चीजें हो रही हैं, लेकिन इट इज नेवर लेट, ठीक है, अगर आपको समझ आ जाए, जब समझ आ जाए, इट इज अर्ली, ठीक है ना, बहुत अच्छा डिसीजन होने वाला है, वो आपकी लाइफ का बेस्ट डिसीजन होने वाला है। तो मैंने छोड़ा और परस्यू किया अगली चीज को। सो फाइनली आपको ये समझ आई कि आप कंप्यूटर साइंसेस के लिए ज्यादा बने। तो अच्छा, फास्ट का इसमें माहौल का भी मेरा ख्याल थोड़ा सा असर पड़ा होगा, बिकॉज आपका एक जो वो इंटरेस्ट और पैशन था वो फास्ट में आके थोड़ा सा और आपको उसको एक हाँ। 1.5 साल के पीरियड में देखने की एक अच्छा मौका मिला कि बच्चे जैसे रोबोटिक्स में है, एआई में है, कंप्यूटर साइंसेस में है। आपको आइडिया हुआ कि यार एक्चुअली टेक्निकल चीज तो करनी थी, बट करनी कंप्यूटर साइंसेस थी, और पकड़ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस ली है। तो उसके जैन एक बाद बहुत अच्छा कोट है, मैं शेयर करना चाहता हूँ। इन्वायरमेंट, जैसे जैसे जैन ने कहा, इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है, ठीक है ना, आपका इन्वायरमेंट शदीद मैटर करता है। इन्वायरमेंट इज एन इनविजिबल हैंड विच हाँ, शेप्स ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है ना, इनविजिबल हैंड होता है, हमें पता भी नहीं चल रहा वो कैसे शेप कर रहा है हमारे बिहेवियर को, लेकिन वो कर रहा होता है, हाँ, ठीक है। हाँ, हाँ, तो इन्वायरमेंट भी बहुत मैटर करता है, आप, ठीक है ना, समझ रहे होंगे आप सब चीज़। एग्जैक्टली, हम्म, इन्वायरमेंट का बहुत ज्यादा असर है। तो फाइनली आपने फिर कंप्यूटर साइंसेस को उस गैप ईयर के बाद फास्ट को ड्रॉप आउट हो के वहां से हम्म, एनसीबीए में आपने हम्म, कंप्यूटर साइंसेस में एडमिशन लिया। हम्म। हाँ जी, ऐसे ही है। लेकिन अगर मेरे पास काउंसलर होता, अब हम इस चीज को करते हैं काउंसलर के साथ, अगर मेरे पास उस टाइम काउंसलर होता ना, वो मुझे एक इमेज बना देता, एक वीडियो की तौर पे ना, मुझे एक स्टोरी सुना सकता था उस चीज के बाद, उस चीज के अंदर लेके जा सकता था, ठीक है। वो जी, काउंसलर जो होते हैं वो फील करवा सकते हैं कि वो फील्ड जो है वो क्या है, उसका निचोड़ बता सकते हैं आपको, ठीक है। एग्जैक्टली, काउंसलिंग वेरी इंपॉर्टेंट, अगर अगर मुझे उस टाइम पता चल जाता, डिसीजन मेकिंग में कितनी आसानी होनी थी, समझ बिल्कुल रहे है। ना, बहुत ज्यादा। तो काउंसलर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत हाँ ज्यादा, जी, हाँ जी। इट इज अ ब्लेसिंग। सो जैसा कि बात कर रहे थे बैरियर्स टू करियर डेवलपमेंट, क्या ऐसे बैरियर्स हो सकते हैं जिनसे हमारे करियर के अंदर हमें एक क्या स्टॉप लग सकता है, हम ज्यादा आगे तक बढ़ नहीं पाते? इसके बारे में थोड़ा सा सा बात। सर बैरियर्स, मैं आपको पहले इससे, बैरियर से पहले एक और चीज बताना चाहता हूँ। ऐसा होता है इंसान, मतलब बहुत सी चीजें, एडवर्टाइजमेंट, एक तो हमारी सेंचुरी में ना एडवर्टाइजमेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब मतलब आप सोशल, चाहे सोशल मीडिया, चाहे बाहर चले जाएं, बैनर लगे हुए हैं, बाकी चीजें लगी हुई हैं, इंसान अट्रैक्ट होता है, बहुत ज्यादा होता है, मतलब वो डाइवर्ट भी कर जाता है, उसकी डायरेक्शन भी डाइवर्ट हो जाती है। तो सिंपल सोल्यूशन इसका ये होता है, अपने आप को अपने ऑप्शंस कम देने, ठीक है, हम्म, कम ऑप्शंस दें, क्योंकि आपने स्टिक करना है, आपने ये नहीं इस आइडिया पे जंप किया, फिर इस आइडिया पे जंप, जो कि प्रॉब्लम है आजकल, यूथ का भी प्रॉब्लम है, इस आइडिया पे जंप किया, फिर उस पे नहीं यार ये करते हैं, अब ये कर लें, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क, ठीक है। आपने एक चीज सेलेक्ट करनी है, उसे आगे परस्यू करना है, उसके आगे मतलब आप जब उसमें घुसेंगे, आपने दूसरी चीजों पे, पहले 2 साल तो आपने देखना नहीं है दूसरी चीजों को, ठीक है, आपने उसके अंदर रहना है, यू हैव टू एब्जॉर्ब, इम्बाइब करना है उस चीज को, तब जाके ही आप मतलब उस चीज में पहुंच सकेंगे, ठीक है, क्योंकि 2 साल का टाइम तो बहुत, ये तो कम टाइम है, 10,000 घंटे चाहिए होते हैं टू गेट टू अ प्लेस, टू एक पिनिकल पे जाने के लिए ना, एक फील्ड में 10,000 घंटे चाहिए होते हैं। लेकिन अगर आप 2-3 साल के अंदर, मतलब 4 साल की डिग्री, इट इज ग्रेट थिंग, ठीक है, आप वो करें, और मतलब उसमें डिस्कवर करते रहें, बाकी चीजें करते रहें, लेकिन अपनी डायरेक्शन जो है वो प्रॉपर रखें। कौन, ये नहीं यूनिवर्सिटी में पहुंच गया तो काउंसलर नहीं चाहिए होता, फिर भी चाहिए होता है आपको, ठीक है। लेकिन यूनिवर्सिटी स्टेपिंग स्टोन, जो जो बेबी स्टेप्स है ना लेने में, बहुत बेबी स्टेप्स जो होते हैं, नाम बेबी है इनका, लेकिन इनका इनका मैथ बहुत ज्यादा है, ठीक है, इसका मैथ बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब हमें लग रहा है बेबी स्टेप्स का नाम दे दिया गया, मैं तो इसे बेबी स्टेप्स भी नहीं कहता, दीज आर द मॉन्स्टर स्टेप्स, ठीक है, मॉन्स्टर के स्टेप होते हैं, ठीक है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये। सो बेसिकली मकसद इस बात का ये है, अगर मैं इसको थोड़ा सा आसान करके बताऊं, कि बच्चे को अगर इस तरह की एक्सपेरिमेंट्स करने हैं तो वो एक टाइम से पहले थोड़ा सा स्टार्ट करें, ठीक है। ऐसी हम्म, एक्टिविटीज मैं भी
प्लान करता रहता हूँ, पर्सनैलिटी टेस्ट प्लान करता रहता हूँ, ठीक है। कुछ ब्लॉग्स के साथ हम लोग डिफरेंट स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज होती रहती। बच्चा डिफरेंट चीजें ट्राई करे, डिफरेंट को करिकुलर्स में पार्टिसिपेट करे, एट द एंड वो डिसाइड कर ले कि भाई ये चीज करने में मुझे वाकई मजा आया, इस चीज के लिए मैं बना हूँ। उसके बाद वो एक कैरियर सेलेक्ट करे, उस कैरियर में टाइम दे, और टाइम देने के बाद जैसे कि आप बात कर रहे थे उसमें 10,000 घंटे एंड ऑल दैट, वो टाइम पीरियड दे। उसके बाद उसका जो है, अगर वो शॉर्ट टर्म फोकस्ड होके रहेगा, तो मेरा ख्याल कि then यार it is not going to work. It is एग्जैक्टली not exactly, going to. हाँ कि यार 4 साल की डिग्री है बस, ठीक है, खत्म हो गई तो जिंदगी आसान है, उसके बाद तो कभी ये चीजें पढ़नी नहीं पड़ी। अब जैसे कोई अकाउंटिंग फाइनेंस की एग्जांपल, तो अगर बच्चे कहें "यार चलो 4 साल", उसको ये आइडिया नहीं है कि अभी तो बहुत मतलब बेसिक पढ़ रहा है वो, उसी चीज की इम्प्लीमेंटेशन उसने जॉब में करनी है जाके। Yes, तो ये yes, जो yes. स्किल सेट वो सीख लेगा, कोशिश करें कि वो 4 साल को यूटिलाइज वही स्किल सेट लगाने में लगाए, ठीक है, जो उसने आगे प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। हम्म वो अगर उस शॉर्ट टर्म फोकस में रहेगा कि नहीं यार 4 साल है, वो 2 साल में ऐसे हो जाएगा, मैं मास्टर्स कर लूंगा, ऐसे हो जाएगा, 2 साल जॉब की बहुत पैसे जमा हो जाएंगे, सारी जिंदगी कुछ करना नहीं पड़ेगा, तो ऐसा तो नहीं होगा। यकीन उसे सारी जिंदगी वो चीज साथ लेके चलनी है। ऐसे ही है. सो कुछ फैक्टर्स हैं जो कि एक कैरियर सिलेक्ट करने में बड़े जरूरी हैं। आई लाइक यू टू पुट सम लाइट ऑन ऑल ऑफ द फैक्टर्स। यस, ठीक है. इंटेलिजेंस पहले हमारे पास आता है, इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी. अब देखें बच्चे का आईक्यू जरूरी नहीं. अब कितनी तरह की इंटेलिजेंसेस आ चुकी हैं, 13 से 15 टाइप की इंटेलिजेंसेस आ चुकी हैं, ठीक है. ईक्यू है, आईक्यू है, एसक्यू है, ईटीसी, ठीक है. हमने आईक्यू तक चीजों को महदूद कर रखा है, लेकिन ईक्यू इज द 21st सेंचुरी स्किल, ठीक है. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जो आई हैं अभी स्किल्स आई हैं, उसमें कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजें स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है. ईक्यू इज मेन थिंग, ठीक है. अगर किसी के पास ईक्यू अच्छा, आईक्यू नहीं इतना अच्छा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है. बाकी इंटेलिजेंसेस भी हैं, ईक्यू तक महदूद ना रहें, ठीक है. अगर आपने मतलब इंटेलिजेंस, अब कैरियर काउंसलर सेम इज द केस, कैरियर काउंसलर वहां पे आएगा. आपने अपनी स्टडीज के साथ बाकी चीजें जब अलाइन करनी है, आपको क्या पता कि इंटेलिजेंस ये होती है. इट इज वेरी गुड अगर आपको चीजें पता है, अगर आप जान सकते हैं चीजों को, इट इज वेरी गुड. लेकिन आपने अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है. आपने ये नहीं देखना कि इंटेलिजेंसेस मेरी ये है. ही इज अनदर पर्सन. वहां पे कोई और आएगा बंदा. वो कौन होगा? दैट इज अ कैरियर काउंसलर, जो आपकी मदद करने वाला है उस टाइम, ठीक है. आपने, ठीक है, अपनी मदद आप वाला वो जो चीज है, ठीक है, पहले आपने अपनी मदद कर ली, कैरियर काउंसलर सेलेक्ट कर लिया, डैट इज अपनी मदद आप, ठीक है. अब उसका है पेशा, उसका है, पैसे उसे मिल रहे हैं, उसने काम करना है, ठीक है. इंटेलिजेंस आपकी वो नापेगा, बाकी चीजें करेगा. सो डोंट वरी अबाउट इट. उसे कहें, उसे बताएं, उससे कन्वर्सेशन करें. अब कहते हैं कि लॉयर और डॉक्टर से कुछ नहीं छुपाना चाहिए, मुझे लगता है कैरियर काउंसलर से भी कुछ नहीं छुपाना चाहिए, क्योंकि ही दैट्स नीड्स टू दैट नो दैट्स एवरीथिंग. वेरी, हाँ जी। हाँ, हाँ, ही नीड्स टू नो अ लॉट ऑफ थिंग. अगली आती पर्सनैलिटी. इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट, मतलब डिफरेंट तरह की पर्सनैलिटीज हैं. तो अब किस चीज में आपने अलाइन होना है, अगर आपने चीज सेलेक्ट करनी है. अब सपोज करें आपका टेक्निकल माइंड है, लेकिन आप एम्बीवर्ट भी हैं, ठीक है. आप चले गए किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में, बाकी चीजों में, तो यू कैन ऑल्सो बी अ प्रोजेक्ट मैनेजर देयर, ठीक है. अच्छा अ अच्छा, प्रोजेक्ट सॉरी टू मैनेजर. इंटरप्ट यू सारे, मैं चाहूंगा कि आप बच्चों को हमारे इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट का डिफरेंस भी बताएं थोड़ा सा। सही है. इंट्रोवर्ट मतलब मैं आपको क्लासरूम में आपकी लेके चलता हूँ, ठीक है. आपकी क्लासरूम में ही चलते हैं. अब आपने बच्चों को देखा होगा, वो सहमे से होते हैं कुछ, ठीक है, बच्चे, और वो साइड पे रहेंगे, वो बात नहीं करना चाहेंगे, ठीक है. उन वो स्टार्ट नहीं कर सकते बात करना. आप उनसे पूछेंगे, वो आपको जवाब देंगे, ठीक है. एंड देन साइलेंट, ठीक है. आप कह रहे होते हैं कि वो आगे से कुछ बोलेगा, लेकिन वो नहीं बोलते. दोज आर काइंड ऑफ पर्सन जो कि इंट्रोवर्ट में फॉल करते हैं, ठीक है. एक्सट्रोवर्ट, आपने कुछ ऐसे जवान भी देखे होंगे जो काफी ज्यादा क्लास टीचर्स के पार्टिसिपेशन करते हैं। बहुत ज्यादा क्लास पार्टिसिपेशन करते हैं, टीचर्स के पास बहुत आना जाना, बाकी चीजें, ठीक है. और बहुत ज्यादा बोलना, कॉन्फिडेंट होते हैं काफी, ठीक है. अब हम डिबेटिंग उनको, डिबेटिंग सोसाइटी में डिफरेंट इस तरह की हाँ, आउटडोर एक्टिविटीज हाँ जी, ऐसे ही है. तो उन चीजों में काफी इन होते हैं. वो कौन होते हैं? एम्बीवर्ट. वो होते हैं एक्सट्रोवर्ट, सॉरी. होते अब हैं। हम आते हैं एम्बीवर्ट में. एम्बीवर्ट दरमियान में फॉल करते हैं. वो एक्सट्रोवर्ट भी होते हैं, वो इंट्रोवर्ट भी होते हैं, ठीक है. अब उनमें कुछ चीजें इंट्रोवर्ट वाली होंगी, लेकिन इन दोनों चीजों में एक एक्सट्रीम होती है. मतलब या तो वो एक्सट्रोवर्ट अच्छे हो सकते हैं, या इंट्रोवर्ट कम हो सकते हैं. तो इन चीजों को आप सर्च भी कर लीजिएगा. इंटरनेट इज देयर फॉर यू, गूगल है, आप इन्हें सर्च कर सकते हैं, इन पे बहुत अच्छा नॉलेज भी गेन कर सकते हैं. सो
नेक्स्ट पे चलते हैं एप्टीट्यूड जो है आपका। अब एप्टीट्यूड डिफरेंट टेस्ट होते हैं, कल मैं देख भी रहा था इस बारे में। एप्टीट्यूड डिफरेंट टेस्ट होते हैं जो आपकी जज करते हैं, लॉजिक बिल्डिंग, एनालिटिकल स्किल्स, रीजनिंग आ जाती है उसमें, बाकी चीजें आ जाती हैं। दोज आर देयर टू जज यू हाँ, कि आपने क्या चीज करनी है, कैसे करनी है, और क्या चीजें हो सकती हैं। सो अगला आता है जेंडर। जेंडर अच्छा, हाँ, अब हम वेस्ट में देखें या बाकी जगहों पे देखें, ठीक है, देयर इज नो सच थिंग। वो काफी चीजों को ना कम करें कि नहीं यार वुमेन भी कर डिस्क्रिमिनेट सकती हैं। नहीं करते वो, हाँ। हाँ, और सेग्रीगेशन अच्छा, नहीं, लॉजिकली डिस्क्रिमिनेशन नहीं। डिस्क्रिमिनेशन होनी भी नहीं चाहिए, बट हमारा हम्म कुछ माशरा बिल्ड, कुछ कल्चर इस तरह का है कि डिस्क्रिमिनेशन ऑटोमेटिकली हो जाती है। ठीक है, वो पेरेंट्स की तरफ से हो, हम्म वो माशरे की तरफ से हो, तो मेरा ख्याल हम्म ये कंसिडरेशन आ जाती है फैक्ट एक करियर को सिलेक्ट करने के अंदर। यस, बिल्कुल आ जाती है, चीजें होती हैं। हम वो कल्चरली हमारा थोड़ा बायसेस भी मैं उन्हें कहूंगा, बाकी चीजें भी हैं, लेकिन चलो जो भी चीजें हैं उनको लेके चलना चाहिए, बाकी चीजें करनी चाहिए। लड़ नहीं सकते हैं पेरेंट्स से, लड़ नहीं सकते, समझा सकते हैं, आपने समझाना ही है, लड़ना नहीं है, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। एज, एज आ जाती है आपकी। एज जिस ब्रैकेट में आपकी एज है, बाकी चीजें आपने मद्देनजर रखती है, आपका कैरियर काउंसलर जो है आपको रिकमेंड करता है या आपकी बाकी चीजों को हैंडल कर रहा होता है। अगली चीज पे आते हैं, सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इट इज व्हाट इट इज, ठीक है ना, ये आपको चाहिए ही चाहिए। आप चाहे जिस मर्जी फील्ड में घुस जाएं, वेदर यू आर एन आर्टिस्ट, वेदर यू आर म्यूजिक आर्टिस्ट, आप कंप्यूटर साइंसेज में है, जिस मर्जी फील्ड में, टेक फील्ड में, जिसमें भी है, सॉफ्ट स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स आ जाती हैं, लॉजिक बिल्डिंग आ जाती है, हर चीज आ जाती है। वो चीज जो आपको आउटस्टैंड करती है दूसरों से, मतलब आपको लग रहा है मतलब कि हाँ यार इस चीज में मैं थोड़ा अच्छा हूँ, और हालांकि उसका वो जो है ना किताबी चीजों से कोई वास्ता नहीं है। दोस ऑल थिंग्स आर सॉफ्ट स्किल्स। यस। डेफिनेटली। सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, देर आर सम अदर फैक्टर्स एज वेल जिनके बारे में हमने बात कर ली है उसमें। अच्छा, उसमें सेल्फ असेसमेंट भी आ जाती है, वही जैसे बात हुई। सेल्फ असेसमेंट आप अपनी करें, अपने इंटरेस्ट को देखें। ठीक है, जब मेरे से भी आप लोग बात करने आते हो, मैं अक्सर आप लोगों से बात, क्या आपके इंटरेस्ट, आप में क्या स्किल्स अभी तक बिल्ड हुए। क्योंकि देखिए 16 17 18 साल तक आप अपनी हाई स्कूलिंग पूरी करते हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटीज एक्सपेक्ट, ठीक है, अ करियर काउंसलर वुड एक्सपेक्ट, एवरीवन वुड एक्सपेक्ट कि कुछ तो स्किल आपने सीखा होगा इतनी पढ़ाई करके। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट कि हमारा इतना स्किल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक स्किल्स, कुछ हद तक चीजें वो हमें बता देता है। कुछ काफी सब्जेक्ट्स का हमें नो हाउ मिल जाती है, जिससे हमें आइडिया हो जाता है कि यार ये सब्जेक्ट पढ़ने में मेरी पर्सनैलिटी यहाँ पे स्टैंड आउट कर रही है, मुझे क्या करना है। ठीक है, वही बात आ जाती है कि पर्सनैलिटी टाइप एक्सट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट्स के लिए कैरियर अलहदा है। ठीक है, एक्सट्रोवर्ट्स के लिए जरा कैरियर दूसरे तरफ के। अगर इंट्रोवर्ट एक एक्सट्रोवर्ट के कैरियर में जाएगा उतना एक्सेल नहीं कर पाएगा। ठीक है, इनफैक्ट हो सकता है कि वो उस चीज को 1 2 साल करके छोड़ दे, फ्रस्ट्रेट हो जाए, डिप्रेशन में चला जाए। ठीक है, तो इस तरह के बहुत फैक्टर्स हैं। फिर आपकी वैल्यूज, अच्छा वैल्यूज पे सर, मैं मैं एक चाहूंगा चीज कि ऐड करूंगा इसमें। सेल्फ असेसमेंट में मैं एक चीज ऐड करूंगा। आप अक्सर कोई चीजें कर रहे होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं आपकी, बाकी चीजें होती हैं, आपने सेल्फ असेस कैसे करना है। आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपको टाइम का पता नहीं चल रहा है, टाइम कहाँ जा रहा है आपको नहीं समझ आ रहा, ठीक है, आप वो काम कर रहे होते हैं तो आप फोकस इतना हो जाते हैं उस, वो जो एक स्टेट है ना, वो बिल्ड हो जाती है उसमें, वो चीजें हैं, वो आपने वक्त का आपको पता नहीं हाँ चलता कब गुजर गया। हाँ, नो तो आपको डाउट। पता नहीं। तो मतलब जब वो आप वो चीजें जज करनी है, आपने ये खुद ही देखना है कि वो कौन सी चीजें हैं कि जब दूसरों की कमर थक रही है या दूसरे नीचे हो रहे हैं, मैं तब भी स्टैंड कर रहा हूँ, ठीक है। वो चीजें हैं, वो तमाम सेल्फ असेसमेंट में ही आती अच्छा, वैल्यूज में मैं थोड़ी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल अपने एक दोस्त की कोट करना चाहूंगा। इनफैक्ट दोस्त भी थे, स्टूडेंट भी थे एक। सो क्या हुआ कि थोड़े रिलीजियस किस्म के थे। ठीक है, है। और रिलीजियस किस्म के होने के बावजूद इंटरेस्ट थोड़ा सा और कुछ इन्फ्लुएंस हुए थे हमारी मीडिया इंडस्ट्री। ठीक है, सही है। अब मीडिया इंडस्ट्री इज इन इट सेल्फ जो है कोई बुरी इंडस्ट्री नहीं है। बच्चे मैस कॉम करना चाहते हैं, बच्चे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करना चाहते हैं, बच्चे डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, बच्चे शॉर्ट फिल्म्स बनाना चाहते हैं, बच्चे सिनेमेटोग्राफर बनना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, बनना चाहिए उन्हें, मैं इनकरेज करता हूँ। मगर कुछ फील्ड ऐसी है ये जहाँ पर आपका इंटरेक्शन, आपकी गैदरिंग्स कुछ इस तरह की होती है कि हमारे बेसिक बिलीफ सिस्टम जो कि कुछ इस्लामिक वैल्यूज हैं, हमारी कुछ कल्चरल बैरियर्स है, उनसे कॉन्ट्रडिक्ट करती है।
तो उसको जब मैंने ओवरऑल स्टोरी बताई, कि यार ये आपकी फील्ड में आपके साथ हो सकता है, ठीक है। सो उसी टाइम उसने कहा कि यार ये फील्ड तो मेरे बड़ी बेसिक वैल्यू से कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है, तो मैं अंदर नहीं जा पाऊंगा। तो ये भी वैल्यू, ये भी कुछ फैक्टर बनते हैं जो आपके एट द एंड करियर सेलेक्ट करने में एक बड़ा पर्टिनेंट रोल बहुत अदा कर रहे बहुत होते इम्पोर्टेंट। अब मैं ही आपको एक चीज इससे बताता हूँ, जब मैं था फास्ट में, अच्छा हम ना इंटरेस्ट वगैरह का पढ़ने लग गए और बाकी चीजें करने लग गए। तो जैसे ही एक इंटरेस्ट वर्ड आया ना, तो मेरे साथ कुछ थे, वो कहते यार ये क्या हो रहा है, मतलब ये इसमें तो सूद होता है, बाकी चीजें होती है। अब आपको पता है कि सूद का हैं। कितना ये है, कि कितनी बुरी चीज है, और ये जंग है, खुदा के साथ जंग है, और ठीक है, समझ रहे हैं आप? जी। तो अच्छा, जैसे ही उन्होंने ये चीज नोट करना शुरू की, वो तो they were just like कि भाई ये what are we into, एग्जैक्टली। ठीक है। उन्हें समझ वो, लेकिन वो आ चुके थे। अब कहना बड़ा बड़ा मुश्किल, 2-3 सेमेस्टर गुजर चुके हैं, वो कहना मुश्किल है कि यार नहीं ये चीज ठीक नहीं, हमें तो इनमें डील करना है, और बाकी अब वो उन्हें एक हार्ड स्टेप लेना पड़ेगा, अगर वो वाकई वो चीज इतनी स्ट्रांग है। तो ये चीजें मैटर कर रही होती हैं। डेफिनेटली अगर टाइमली उस चीज पे रिसर्च हो, बात हो, ठीक है, प्रिपरेशन हो, ठीक है, और इनफैक्ट जॉब के ऊपर सर्च हो, जॉब किस नेचर की होगी, ठीक है। अब अगर वो अकाउंटिंग फाइनेंस में जाता है, जरूरी नहीं है कि उसको सूद के साथ डील कर, इस्लामिक बैंकिंग है, यस ठीक है, यस, हमारे पास ठीक है, हाँ ठीक इस्लामिक शरिया है। है, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनीज भी ऐसी है जो इस्लामिक वैल्यूज को मद्देनजर रखते हुए चीजें करती हैं, ठीक है। सही है। मुदारबा है, जो है मुआशरा है, इजरा है, इस तरह की बहुत सी चीजें हैं जो कि हमें इस्लामिक फाइनेंस के साथ मिलाती हैं। सो देर आर ऑलवेज कैरियर पास जिन पे अगर टाइमली देखा जाए तो हम उसमें जो है वो एक्सेल करने की जो है वो सलाहियत रखते यस, हैं। और अब मैंने आपको जैसे पहले कहा था कि वो जो ह्यूमन है जिसने ये मतलब कहा, उसे हर चीज का नहीं पता, ठीक है ना। वो हर चीज जान में, एक ह्यूमन तभी ह्यूमन बनता है जब उसे हर चीज नहीं पता, उसे कुछ चीजें पता है, और उसी में उसने अच्छा करना होता है, ठीक है ना। उसे कुछ चीजें ही पता होती है, उसे ठेका नहीं लिया हुआ है हर इंसान ने कि मतलब हाँ उसे हर जी। चीज पता हो, ठीक है ना। उसे कुछ चीजों में ही रहना है और कुछ चीजों में ही अच्छा होना है। अब नॉलेज का किसका है? हियर कम्स द कैरियर काउंसलर अगेन, ठीक है ना। कैरियर काउंसलर आते हैं वहाँ पे जो असिस्ट करते हैं आपको, ठीक है। तो इन्हें सीरियसली लें काइंडली। अच्छा सारिम साहब, थोड़ी वक्त की किल्लत है हमारे पास, तो कोशिश यस यस। करूंगा कि तीन चार जो हमारे पास बातें रह गई उसको हम 4-5 मिनट में वो रैप अप करें। सही। अच्छा, कुछ कुछ ना बहुत गलत सवाल है, मैं थोड़ा सा पसे मंजर बताऊं क्योंकि मेरे पास ये सवाल आते हैं, ठीक है। जो कोई मेरे से आगे पूछे जाते हैं, देखिए सवाल कोई भी गलत नहीं होता, मेरा ये मानना है, ठीक है। जब आप काउंसलर के पास आ रहे हैं तो गलतियां करें, पूछे सवाल, लेकिन इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि इन सवालों की बजाय कुछ अच्छे सवाल लेके आए जो कि वो भी मैं आपको बताऊं, ठीक है। सही तो सही। कुछ कुछ गलत सवाल क्या हैं जिनको सोच के आप करियर सेलेक्ट कर रहे होते हैं, ना कि वो फैक्टर जिनके बारे में हमने बात। सर, जॉब्स की डिमांड की, कौन सी जॉब की डिमांड बहुत ज्यादा है, कौन सी जॉब है जिनमें पैसे बहुत ज्यादा है, ठीक है, कौन सी जॉब है जो हम बाहर के मुल्क जाके कर सकते हैं, ठीक है। सर सही। अच्छा, एक बच्चा मेरे से आगे, सर ऐसी कौन सी जॉब है जिसमें ना घंटे बहुत थोड़े काम करने पड़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम बात कर रहे सही। हैं कि यार जॉब और करियर ऐसा सिलेक्ट करें जिसमें वक्त गुजरने का पता ही ना चले, बच्चा आगे बोल, सर ऐसा कौन सा काम है जिसमें टाइम थोड़ा देना पड़ता है, पैसे बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो बड़ा बड़ा थोड़ा सा बड़ी थोड़ी मेहनत करें और बहुत ज्यादा पैसे कमा लें, बहुत ज्यादा सैलरी हो, ठीक है। सर सही है। आजकल स्कोप कौन सी फील्ड है, ठीक है। हम्म। अच्छा, इन सवालों से बेहतर है कुछ इस तरह के सवाल पूछे जाए। मैं चाहूंगा सर थोड़ा आप इनके बारे में बताएं। सर देखिए, आपने स्कोप की भी बात की, आज से 5 साल पहले उठा के देखें, जब आईटी नहीं थी तो किस चीज का स्कोप था? बेटा आप सीए कर लो, बेटा आप ये कर लो, ठीक है। ये चीजें इवॉल्व होती है, जैसे इंसान इवॉल्व होता है, दुनिया भी इवॉल्व हो रही है, ठीक है, और वैसी फील्ड इवॉल्व होती है। तो अगर आप मतलब ये कहते हैं कि मतलब मैं उसमें चला जाऊं, उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है या उसका बड़ा वो है, अपनी इंपॉर्टेंस नहीं है, अपनी सेल्फ इमेज नहीं है, आप ये आपको नहीं पता इंटरेस्ट क्या है आपके, बाकी चीजें क्या है, यू हैव टू कीप देम इन माइंड, और फिर आपने वो चीज सेलेक्ट करनी है, ठीक है। अपनी सेल्फ इमेज भी होती है, दूसरों को देख के नहीं, सब चीजें करनी होती है, ठीक है। Exactly। वो आपको फिर बस वही एक भेड़ चाल आ जाएगी, फलाने की हाँ। खाला ने ये किया तो फलाने के बेटे ने ये करके उसकी 1.5 लाख की सैलरी लगी, चलो मैं भी यही कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ इंस्टेंट के जी। अपनी सेल्फ डेवलपमेंट नहीं की, ठीक है, अपने अंदर झांक के नहीं देखा कि मैं किस चीज के लिए बना हूं, ठीक है। तो सवाल हम्म। आपके सही सवाल क्या बनेंगे, ठीक है, अपने आप से भी पूछें और मेरे से भी पूछें,
व्हाट विल मेक मी हैप्पी, ठीक है, व्हाट आई एम बट पैशनेट अबाउट, ठीक है, व्हाट डू आई हम्म ड्रीम ऑफ डूइंग, व्हाट डू आई रियली वांट टू डू, ठीक है। ये यस वो सवाल हैं, अगर इनके जवाब आपको मिल गए तो कहते हैं कि अगर आपका कमाने का पेशा भी वही बन जाए जिससे आपको खुशी मिलती है, ठीक है, बहरहाल अगर किसी you're को going to skyrocket man, you're going to skyrocket. you're a rocket then, ठीक है, और आपको वक्त गुजरने का पता नहीं चलेगा, तरक्की आके कदम चूम रही। ऐसे ही है, बहुत तो इंपॉर्टेंट। कुछ अपना इंटरेस्ट, अपनी पर्सनैलिटी को डिफाइन करने के लिए 3 तरह के टेस्ट हम लोगों ने यहाँ पे रखे हैं, ठीक है। मैं टेस्ट अक्सर सॉल्व भी कराता हूँ, मुझे लगा कि ये एक अच्छी चीज है कि हम अपनी डिस्कशन का पार्ट इसको बना सके। सारे पर्सनैलिटी टेस्ट के बारे में थोड़ा आप अगर आप बताना चाहें। सही है। आपने देखा होगा पर्सनालिटी टेस्ट में, अगर आपने नहीं किया इट्स ओके, इट्स फाइन, यू आर ह्यूमन, हर चीज नहीं करनी होती आपको, ठीक है, बाकी चीजों के भी टाइम निकालना होता है, कोई बड़ी चीज नहीं है, आपने गलतियां करनी है, ठीक है, अगर आपने नहीं किया तो कर लें, अगर नहीं अब किया तो हम आपको, कर ले, अभी हाँ भी टाइम है। कर लें, कोई मसला नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, ठीक है, मैं इस चीज को मानता हूँ, देर आए दुरुस्त है, ठीक है। अब हम चलते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट पे। पर्सनैलिटी टेस्ट में क्या है, आपके न्यूरोटिसिज्म, आपका गुस्सा गुस्सा आता है, आपको एग्रीएबलनेस आती है आपकी उसमें, आपकी मतलब बाकी चीजें, आप डिसीजन एक्सट्रोवर्जन आती है, मेकिंग, आपकी एक्सट्रोवर्जन कॉन्शियसनेस आती है, आती है। यस यस, ठीक है, और लीडरशिप वाली चीजें आती हैं कि क्वेश्चंस आपने करने हैं, कैसे करते हो, आप इसमें अच्छे हो उसमें, ठीक है, वो आपको एक समरी बना, एट द एंड आपको एक समरी मिल जाती है, द बिग 5 टेस्ट है पर्सनालिटी के लिए, एमबीटीआई एमबीटीआई है, टेस्ट है, बाकी, 16 यस। पर्सनैलिटी टेस्ट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको पता चल जाता है, और आप जब देखते हैं, और अक्सर ऐसे टेस्ट भी हैं जो एट द एंड आपको ये बता देते हैं व्हाट टू चूज, ठीक एग्जैक्टली है, एग्जैक्टली। वो बहुत इंपॉर्टेंट, वो आप जब वो एक एल्गोरिदम्स बने हुए हैं, वो चीजें बनी हुई हैं, एल्गोरिदम्स में मैं चला गया, वो चीजें बनी हुई हैं, एस्टेब्लिश्ड है, कि मतलब बच्चा अगर इस चीज को सिलेक्ट कर रहा है, इस चीज ये उसकी चीजें हैं, तो उसका कैरियर कौन सा होना चाहिए, अगर वही आ गया और आपको उसके इर्द गिर्द वाले पसंद है, दैट आर द सेम, ठीक है, जरूरी नहीं कि वो पर्टिकुलर वही है, साथ वाले भी उसके हो सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं वो। तो इसी तरह वैल्यू टेस्ट और वर्क प्लेस टेस्ट भी हमारे पास होता है, जो कि आपकी वर्क प्लेस का इन्वायरमेंट, ठीक है, हम्म आपकी पर्सनैलिटी से मिलाता है, किस तरह के इन्वायरमेंट में आप काम कर। आपको आपको ऐसी जॉब पसंद है जिसमें आप ऑफिस से बाहर जाके काम करें, आपको एक लो स्पेस में काम करेंगे तो ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं, ठीक है। हम्म थोड़ी हाइब्रिड किस्म की जॉब हो कि यार थोड़े फ्लेक्सिबल आवर्स हो, कभी घर में कर ली, कभी ऑफिस आ, हम्म डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट हैं जो आपको बताते हैं आपके बिहेवियर्स के बारे में, आपके फ्यूचर के बारे में, और आपके लिए क्या चीज बेस्ट। इसी तरह वैल्यूज की हम बात कर रहे थे, तो उसमें आपकी वैल्यू डिफाइन होती है, उनके ऊपर जज करके आपको करियर्स बताए जाते हैं। तो डेफिनेटली आई आई लाइक यू, के सारे बच्चों को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि ये सारे टेस्ट सॉल्व करें, ठीक है, मेरे से आगे पूछें इनके बारे में, इनके रिजल्ट्स मेरे पास आके इंटरप्रिटेशन डिस्कस करें, ताकि हम लोग अपना वक्त और टाइम को बेहतर तरीके से यूटिलाइज करके अपने लिए बेहतर फील्ड डिफाइन कर सके। यस, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लाइड्स हमारी खत्म हो गई है। सारे मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, आपने अपने बिजी नॉट स्केड्यूल एट में से हमारे लिए टाइम निकाला, हमारे बच्चों के लिए टाइम निकाला। इट वॉज माई प्लेयर मैन, इट वॉज माई प्लेयर, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो हमें चीजें नहीं पता थी हम वो बता रहे हैं, और अगर कोई सुन ले और क्लिक कर जाए, एक ही जाए निकल जाए, हमें वो चीज, बड़े ग्रुप्स नहीं चाहिए हमें, अगर एक ही को समझ आ जाए, इट इज वेरी गुड थिंग, बहुत इट्स अ बड़ी ब्लेसिंग चैरिटी है। अगर कोई एक बच्चा भी अच्छी फील्ड में पहुंच जाए। इसी यस, नोट पे मैं इस डिस्कशन को खत्म करूंगा। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से बात इंटरेक्शन होती रहेगी, और वीडियोस बनाते रहेंगे, और इंशाल्लाह गेस्ट इंशाल्लाह। इनवाइट करेंगे। अगेन थैंक यू सो मच सारिम साहब फॉर थैंक यू कमिंग, मैन, ज्वाइनिंग, लुकिंग ओके, फॉरवर्ड टू अल्लाह हैव हाफिज, ग्रेट कोलैबोरेटिव सेशंस, ठीक है, इन द फ्यूचर, ठीक है, थैंक यू सो इंशाल्लाह मच, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, थैंक टेक यू केयर, मैन, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज, अल्लाह हाफिज।